प्राकृतिक सौंदर्य से लवरेज लेपारादा अरुणाचल प्रदेश का 25वां जिला है, जिसका गठन प्रशासनिक सुविधा और त्वरित विकास के लिए वर्ष 2018 में किया गया। इस जिले का कुल क्षेत्रफल करीब 983 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 21,000 के आसपास है। लेपारादा जिले में मूल रूप से गालो जनजाति के लोग निवास करते हैं और इस जिले में 4 प्रशासनिक अंचल बासार, तिरबीन, दारी और सागो है। यहाँ के लोग प्रकृति और जनजातीय विरासत के संरक्षण के साथ विकास में विश्वास रखते हैं। लेपारादा जिले में एडवेंचर, इको, एग्री एंड कल्चरल टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हर साल पर्यटन महोत्सव वास्कोन का आयोजन किया जाता है। लेपारादा जिले के लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन कृषि, बागवानी, पशुपालन और मछली पालन है। हम आए हुए हैं रिलू बस्ती में, जो कि लेपारादा ज़िले के अंतर्गत आता है। और आज जो है हम मिलेंगे, बातचीत करेंगे मारी इंजोरी से, जो कि एक बनाना ऑर्चर्ड के मालिक हैं। तो चलिए सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। तो सर आप बताइए कि ये जो प्लानिंग है, ये बनाना ऑर्चर्ड जो जी खोलना है, आपको किस तरह से पता चला, किससे आइडिया? ऐसा हुआ कि मैं जो है पहले टीचर था, असिस्टेंट टीचर अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। मैं रिलू बस्ती का हूँ और मैं जब 2019 आया तो लॉकडाउन शुरू हुआ, तो कहीं जाने का जगह नहीं था, उधर उधर जाने का मना था। तो फिर मैं बहुत बोर हुआ, तो फिर मैं यहाँ आया। और ऐसा तो बहुत जंगल है यहाँ में, जो कल्टीवेशन के लिए, गार्डन के लिए अवेलेबल माटी है। तो मैं फिर जंगल उंगल काट के फिर मैं एक प्लानिंग किया कि मैं एक गार्डन करूँगा। तो मैंने पहले फर्स्ट ये बनाना लगाने के लिए मैंने स्टेप लिया। तो मैं फर्स्ट 500 प्लांट के लिए जंगल सफा किया। तो इसके बाद हमने 500 प्लांट डाला, लेकिन मुझे बढ़िया से करने नहीं दिया। वो कारण था मेटोन। मैं बाम्बू का फेंसिंग दिया है, लेकिन वो मेटोन जो है तोड़ तोड़ के जो है मेरा जो है प्लांट को, बनाना को काट के ख़त्म कर दिया। इसके बाद मैं हॉर्टिकल्चर ऑफिस में गया, तो उसमें एक तो ये हेमर रीना बोल के ये फील्ड ऑफिसर है, फील्ड असिस्टेंट है। तो उसे मैं डिस्कस किया, उसे मैं एडवाइस लिया, तो उसने बहुत इंटरेस्टेड लिया उसके बारे में। और वो तो 2-3 बार यहाँ विजिट करने आया। उसके बाद मुझे जो है हॉर्टिकल्चर ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिस बासर में ले गया। तो उस समय वो जूनियर साहब था, DHO। फिर इन्होंने भी यहाँ आया, विजिट किया, तो मेरे को और इंस्पायर हुआ। तो इसके बाद इन्होंने मुझे यही सुझाव दिया कि साल साल में एक्सटेंशन करते जाओ। तो इस प्रकार मैंने अभी काफ़ी जो है एक्सटेंशन कर दिया है, जहाँ में मेरा अभी 1200 प्लांट है, करीब 3-4 हेक्टर का। तो उसके बाद इन्होंने मुझे ये चीफ मिनिस्टर समुद्री किसान योजना के तहत इन्होंने मुझे फेंसिंग वायर दिया। इसके बाद मुझे स्पेस दिया। उसके बाद मुझे ये सारा इक्विपमेंट्स दिया। इसके बाद मुझे एक ग्रास कटर दिया। बहुत मुझे हेल्पफुल मिला, उससे बहुत हेल्प मिला। और मैं अपना जो है ग्रास जो वेडिंग करने में बहुत सहायता मिला। इस प्रकार का मैं जो है ये बनाना गार्डन को आगे किया है। इसके बाद फिर यहाँ हम उनका जो बासर का MLA गोकर बासर साहब जी बहुत इंटरेस्टेड है ये हॉर्टिकल्चर गार्डन में ना। तो इन्होंने यहाँ 4-5 दफ़े जो है विजिट किया और मुझसे पूछा क्या कमी है, क्या तकलीफ़ है। तो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया, तो साहब मुझे ये मेरा जो प्रोडक्ट है इसको मैं रखने के लिए मुझे एक स्टोर चाहिए। उसके बाद मैं जो यहाँ में हाईवे में जो पका हुआ कोल को बिक्री करने के लिए एक मार्केट सेट चाहिए। तो तुरंत ही इन्होंने मुझे प्रदान किया, उसको दिया। तो आज मैं बहुत खुशी हूँ और उसको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं अभी बहुत इजीली जो है मेरा जो कोल मैं स्टोर में रख सकता हूँ और मार्केट में मैं आराम से बिक्री करना सीख रहा हूँ। इसके बाद फिर जो है
फिर वो अभी जो आया है आपको ये लोये किरली लोये DHO साहब, और हेमर रीना का साथ और आगे मैंने डिस्कस किया। फिर उसने मुझे बताया कि चलो आप और पाइनएप्पल गार्डन का भी 1 हेक्टर करो। तो मैं फिर गया साल जो है ये जो अपना निर्भर समृद्धि योजना कहते हैं, इसके तहत मुझे और 1 हेक्टर का दिया पाइनएप्पल। तो फिर मैं 45% गवर्नमेंट सब्सिडी दिया, 45% ये बैंक वाला लोन दिया, और 10% मैं खुद इन्वेस्ट किया। इस प्रकार मैं फिर बनाना गार्डन भी 1 हेक्टर लगा के रखे हैं। तो ये बनाना का आप लोग कहाँ पे एक्सपोर्ट? हाँ, मैं इसको बासर टाउन ले जाता हूँ मार्केट पे पका के, और कच्चा भी वहाँ मैं सेल कर देता हूँ। इसके बाद फिर आलोंग ले जाता हूँ। इसके बाद मैं जैसा कि आर्मी लोग डिमांड जब आता है तो फिर मैं पैकिंग करके आर्मी में दे देता हूँ। मैं तो गवर्नमेंट को यही कहूँगा कि पहले ज़मीन को जो है टेस्ट करना चाहिए। ये जो हमारा पहाड़ है ना, जो इतना पहाड़ है, जंगल इतना है, सारा जंगल ऐसा काली फरा हुआ है, पहले ज़मीन को टेस्ट करना पड़ेगा। इसमें क्या क्या मतलब ये डालने से अच्छा रहेगा, जैसा कि टी लीव्स है, शुगर केन है, और आपका ये जो ऑरेंज है, और बनाना है, पाइनएप्पल है, नाना किस्म का जो है आपका ये जो है क्रॉप्स है, इसको पहले टेस्ट करके, सोइल को टेस्ट करके, जिस सोइल में क्या मतलब सूटेबल हो सकता है वो देख के फार्मर को इस प्रकार का अगर प्रदान करेगा, गवर्नमेंट जो मदद करेगा और उनको करने के लिए जो बोलेगा तो बढ़िया रहेगा। लेपारादा जिले के रिलू विलेज के प्रगतिशील किसान मारी न्योरी बागवानी के क्षेत्र में राज्य के दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्हें वर्ष 2022 के में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कृषि संबंधित क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया। हमारा ये DC साहब, MLA साहब और यहाँ का जितना हॉर्टिकल्चर ऑफिसर लोग मेरे ऊपर बहुत इंस्पायर हुआ, और उन लोग को बहुत मतलब अच्छा लगा, अच्छा पाया, तो इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया 2021-22 के अंदर। इन्होंने मुझे प्रोग्रेसिव फार्मर का सर्टिफिकेट दिया और ये एक मेमोंटस भी दिया। सरकारी विद्यालय में असिस्टेंट टीचर के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके मारी न्योरी ने वर्ष 2019 में बनाना गार्डन शुरू किया। उन्होंने राज्य के बेरोजगार युवाओं से भी सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर कृषि, बागवानी और पशुपालन क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करने के लिए अपील की है। प्रगतिशील किसान मारी न्योरी का मानना है कि लोगों को अपनी मिट्टी की जांच कराकर उसके अनुसार फसलों का चयन करना चाहिए। बनाना का पट्टा में जब बीमार लग जाता है फंगस ना, तो ये सूख जाते हैं और यहाँ में दोत हो जाता है, और ये जब स्टेम में लग जाता है तो ये स्टेम सूखने लग जाता है, तो हम उसको ऐसा खोल के मेडिसिन देना पड़ता है। जैसा यहाँ एक इंसेक्ट पड़ा हुआ है, इस प्रकार का ये जो है पूरा काला हो जाता है, और ये जो है यहाँ तो आ जाता है, ये जो हवा मरने से अपना आप से कोल जो है गिर जाता है जब बीमार लग जाता है। उसके बाद ये कोल जो है, ये जो फल जो है बड़ा नहीं होगा, ये सूखते जाएगा, नतीजा ख़राब हो जाता है। एज ए लेपारादा डिस्ट्रिक्ट का एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू में जहाँ तक पोटेंशियल का बात करूँ तो यहाँ में हमारे यहाँ किंग चिली बहुत अच्छा है, साथ में जिंजर का भी बहुत अच्छा है, और जितना सीरियल क्रॉप मतलब हमारा पैडी हुआ, मेज़ हुआ, मिलेट हुआ, ये बहुत अच्छा है। इस बार हम लोग का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो हम लोग का 2023 को ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया है, उसको हम लोग हर बस्ती में जाके और सर्कल हेडक्वार्टर में जाके हम लोग ने ट्रेनिंग दिया बस्ती वाला को, और मिलेट भी इन लोग एक्सेप्ट कर रहा है। अभी बहुत सा फार्मर लार्ज स्केल में मिलेट भी कल्टीवेशन कर रहा है, और हम लोग का एक स्कीम है MOBCD बोल के। MOBCD का स्कीम में हम लोग किंग चिली इंट्रोड्यूस किया लास्ट 2 इयर्स। इसमें फार्मर का जो इकोनॉमी है, इन लोग का अर्निंग है बहुत इस बार लास्ट ईयर और इस बार अच्छा हुआ इन लोग का। और जिंजर MOBCD का अंदर में हम लोग जिंजर ट्रायल किया, तो इसमें भी जिंजर का प्रोडक्शन भी अच्छा हुआ। और यहाँ में हम लोग का लोअर जो साइड में दारी बेल्ट में, दारी सर्कल में इस बार हम लोग देखा है जिंजर का
जिरडो विलेज ये सब में जिंजर बहुत अच्छा हुआ, और बनाना और पाइनएप्पल भी बहुत अच्छा है। और वहाँ में न्योरी बस्ती में आप लोग जाते समय देखता होगा, नेशनल हाईवे का सामने में एक मरी न्योरी बोल के प्रोग्रेसिव फार्मर है। वो लार्ज स्केल में बनाना कल्टीवेशन किया। वो पूरा डिस्ट्रिक्ट को अकेला ही अभी सप्लाई कर रहे हैं और असम में भी सप्लाई कर रहे हैं। तो हम लोग का यहाँ में एक RAD बोल के प्रोग्राम है। इसमें भी हम लोग हनी बी कीपिंग को इंट्रोड्यूस किया है। तो मेरा बस्ती में बाम बस्ती में एक कारकेन बाम बोल के, वो भी लास्ट ईयर मोर देन 1 लाख सिर्फ हनी सेल करके, ऑर्गेनिक हनी है, यहाँ में बहुत अच्छा इनकम हुआ है। इसलिए यहाँ में पोटेंशियल तो लेपारादा डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत पोटेंशियल अच्छा है, हॉर्टिकल्चर में भी अच्छा है। मारी न्योरी ने उन्हें शुरू में बनाना गार्डन को मिथुन पशु से बचाने के लिए फेंसिंग लगाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने हार नहीं मानी और सदैव कृषि विशेषज्ञ के संपर्क में रहे और उन्हें राज्य के बागवानी विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र ICR और स्थानीय विधायक कोकर बासर से सहयोग मिला। बागवानी में सतत और अच्छी आय के लिए उन्नत किस्म के पौधों का चयन और उसकी देखभाल काफी मायने रखती है। प्रगतिशील किसान मारी न्योरी हर दिन अपने बनाना के बाग की देखभाल करते हैं और पेड़ को बीमारियों से बचाव रखने के लिए वैज्ञानिक पद्धति को अपनाते हैं। हमारा यहाँ पे हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत भी हम किंग चिली को भी लिए गया है। तो इसीलिए मैं स्पेशली ICR को मैं थैंक्स देना चाहता हूँ। उन्होंने हमारा जो इस इंटरेस्ट को देखते हुए और हमारा फार्मर्स के इंटरेस्ट को देखते हुए सागो विलेज को भी एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को एडॉप्ट करते हुए उस विलेज पे जितने भी हर घर फॉली हाउस प्रोवाइड किया गया है। अभी हमारा फार्मर्स जो है एटलीस्ट इन अ मंथ उन्होंने 20,000 30,000 करके भी कमा रहा है। तो इसीलिए एग्रीकल्चर का मोड ऑफ सिलेक्शन भी हमारा जो प्रोग्रेसिव फार्मर और जो इंटरेस्टेड फार्मर्स को चुन रहा है। तो इसलिए मैं एग्रीकल्चर एंड एलाइड डिपार्टमेंट को भी मैं थैंक्स देना चाहता हूँ और स्पेशली ICR को भी थैंक्स देना चाहता हूँ, जिस तरह से एग्रीकल्चर को आगे यहाँ पे बढ़ावा दे रहा है। और इसलिए और उसके बाद अब जितने भी यहाँ का एल्सवेल वेस्ट सियांग हो और यहाँ का हमारा अपर सुबनसिरी हो, जो हमारा लिकावली से जब आप यहाँ पे आएंगे तो जस्ट यहाँ पे रिलू विलेज पे आप एक बनाना ऑर्चर्ड आप देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे हमारा मारी न्योरी एक प्रोग्रेसिव फार्मर है, वह उन्होंने बहुत बढ़िया से बनाना ऑर्चर्ड किया गया है। तो उसको देखते हुए हमारा लफारादा का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें रिकॉग्नाइज किया है। जो लास्ट टाइम जो 2021-22 पे उसे रिकॉग्नाइज किया गया है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट पे एग्रीकल्चर एंड एलाइड का पोटेंशियलिटी जो है बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए इसके ऊपर भी जो जिस तरह से हमारा एग्रीकल्चर एंड एलाइड जो काम कर रहा है, मैं सभी लाइन डिपार्टमेंट को भी मैं थैंक्स देना चाहता हूँ। और स्पेशली अरुण फिगरी भी हमारा यहाँ पे बहुत सक्सेस रहा। जैसे कि हमारा जो पूर्व बस्ती के प्रधान जो है हमारा इस टाउनशिप सोई विलेज में जो वो जिस ढंग से वो फिगरी यूनिट जो है खोला गया है, बहुत सक्सेसफुल रहा। तो इसीलिए मैं वेटनरी डिपार्टमेंट को भी मैं थैंक्स देना चाहता हूँ। और उसके बाद स्पेशली हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट ने वेटनरी डिपार्टमेंट को भी तो रिकॉग्नाइज करके रखा गया है। और जितने भी वहाँ का जो ऑफिसर्स है उसे भी रिकॉग्नाइज किया गया है, क्योंकि जिस तरह से वो हमारा लफारादा के जो वेटनरी डिपार्टमेंट को जिस तरह से आगे ले जा रहा है। तो इसीलिए मैं ऐसे विधायक हमारा जो फार्मर्स का जो कार्य को देखते हुए मैं बहुत खुशी हूँ और मैं बहुत प्राउड MLA अपना आप को सोचता हूँ कि जिस तरह से 2019 के बाद हमारा यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट के फ्लैगशिप प्रोग्राम हो या जो सेंट्रल स्टेट प्रोग्राम हो या स्टेट गवर्नमेंट प्रोग्राम हो या सेंट्रल स्कीम प्रोग्राम हो, उसे सही तरह से यूज़ कर रहा है। और उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन भी बहुत बढ़िया चल रहा है। तो इसीलिए मैं इसको भी जितने भी इस क्रेडिट को मैं अपना HODs को मैं देना चाहता हूँ। जिस तरह से आपने
अच्छा अच्छा फार्मर्स जो सेलेक्ट करके जो है सक्सेसफुल स्टोरी बहुत सारा है। तो इसीलिए मैं वंस अगेन सभी फार्मर्स को मैं थैंक्स देना चाहता हूँ, जिस तरह से हमारा प्रधानमंत्री के जो आत्मनिर्भर का जो ये एक स्लोगन और आत्मनिर्भर जो मुहिम जो चला के हमारा देश पे रखा गया है, तो उसे हमारा लपारादा पे सही ढंग से इसे आगे बढ़ा रहा है। तो इसीलिए मैं थैंक्स देना चाहता हूँ। Agriculture is one of the most popular occupation in Leparada because 70% almost of our population are in the villages, and our villagers, our brothers and sisters, they earn their livelihood by sweat and of the brow. In our daily lives, we start early in the morning in the villages by going to the cultivation areas that we have, be it in the hills or be it the paddy cultivation fields. We go there. Simultaneously, we go for other areas like horticulture. We go for rearing fish, pisciculture. We also, our brothers and sisters in the villages also have preferred these days growing mushroom under the guidance of KVK and the ICAR. As we all know, we have been blessed with the ICAR in this district since a long time, and because of its presence and because of presence of the KVK, very active presence, the villagers of this district have benefited by being given the latest of technologies, by given the latest of information regarding epidemics, and by being given the latest of seeds, be it hybrid seeds, be it traditional seeds. Hand-holding has been a major component in this district. At the same time, the villagers with their passion, they have also embraced the revolution, the green revolution in this district, and they have individually started farming on their own, sometimes with government, most times with government help. For example, the Atmanirbhar schemes of the government has been very popular with the villages of this district, and in the Atmanirbhar sector, be it agriculture, be it horticulture, be it animal husbandry, livestock, the people have come forward to make themselves self-dependent by making themselves not only self-dependent but also by engaging their own families in this sector and thus raising the GDP of the district. We believe that the initiatives into the growing of tomatoes in the rainy seasons by one of our farmers, by growing of millets in this district by one of our officer, by who is part-time, who likes to be a part-time farmer. In fact, if I mention our CDPO, Molin Yodusa, he has been doing millet cultivation since last few years. So today, when we are in the international area of the millet, his model is a case study for everyone else, and the experts tell us that Leparada is very conducive for the growing of millet, and we have taken opportunities to have awareness camps organized by the district agricultural officer, by the ICR, involving the villagers, informing them about the benefits of not only rearing millet but also embracing it as part of our staple diet. We hope that Leparada can contribute in a wholesome manner to the International Year of the Millet, and we have also distributed the seeds to the villagers, and we hope that soon they will be inspired by the model that I've spoken of in Nyodu village and other such small initiatives, and also look at the international platform and how millet is doing, and then we hope that someday Leparada will be the district who will be supplying millet flour to the national market, at least, if not the international market.
Simultaneously, our one district, one product star is the king chili. And in La Parada, we have been growing king chili in a large way. In spite of the rains, in spite of the monsoons, we have somehow managed to do well. And our partners in development, the ARSLM and the VDBKs and the SHGs have collaborated with us to distribute and to market the king chili through initiatives like pickle making. We hope that this beautiful collaboration between the farmers and the SHGs will make a difference to the market economy of the district. उम्मीद है कि हमारे दर्शक ला पारादा जिले के प्रगतिशील किसान मारी न्योरे की सफल बागबानी और उनके अनुभव का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है और ज़रूरत सिर्फ हमें अपनी सोच को बदलने की है।